उधर फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान लेबर डिपार्टमेंट को न्यूनतम वेतन ना देने वाले औद्योगिक संस्थाओं की जांच करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से ऐसी कंपनियों की जांच की गई जहां की शिकायत उनके पास आई थी। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश के बाद उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामले को लेकर आया है और इसी के तहत कंपनी प्रतिनिधियों के साथ उन्हें मिनिमम वेज से कम सैलरी ना देने के निर्देश दिए गए थे। मंत्री मनोहर लाल द्वारा ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लेबर डिपार्टमेंट को आदेश दिए थे कि वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और कंपनियों की उनकी जांच की जाए। चूंकि एक आंकड़ा भी उनकी तरफ से करीब 30,000 का सामने आया था कि 30,000 ऐसे लोग हैं जिनको तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही है लेकिन उनके खाते में दिखाई जा रही है। हमारे साथ में डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं अजय पाल डूडी जी, उनसे बात कर लेते हैं। चूँकि आपको आदेश दिए गए थे डूडी साहब, वेतन विसंगति हैं कई कंपनियों में जाँच के, क्या निकला है और क्या जाँच की गई आपकी तरफ से? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के तुरंत उपरांत इस विषय को गंभीरता से देखते हुए एसीएस साहब के मैं ये नॉलेज में लेके आया और एसीएस साहब ने भी बड़ी गंभीरता से नेक्स्ट डे ही पूरे स्टेट लेवल की मीटिंग रखी। मीटिंग में सभी हमारे श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जी के जो आदेश दिए गए हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उसी की आगे कार्रवाई करते हुए हमारे माननीय एलसी साहब ने भी एक फरीदाबाद के अंदर सेमिनार किया जिसमें फरीदाबाद के सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान और उनके पदाधिकारियों को बुलाया गया। उनको विसंगतियों के बारे में बताया गया। उनसे ये भी कहा गया कि ये सर्कुलर जारी करें कि सरकार के जो न्यूनतम वेतन के अधिनियम के तहत जितनी पेमेंट उनको वर्कर्स को दी जानी है दी जाए। तो सभी ने अपनी तरफ से सर्कुलर भी जारी किया। उसके बाद हमने जो ट्रेड यूनियन के साथ साथ जो उनके जो लोकल यूनियन हैं श्रमिकों की, उनके साथ मैंने मेरे स्तर पर भी बातचीत करी, उनको कानून के बारे में जानकारी दी और उनसे ये भी कहा गया कि अगर किसी भी तरह की कोई विसंगति वेतन अदायगी या किसी दूसरे श्रम कानून के अंदर है तो अगर आपके नज़र में आती है तो डिपार्टमेंट के ज्ञान में संज्ञान में लेके आएँ। और उसके बाद मैंने श्रम निरीक्षकों की असिस्टेंट लेबर कमीशन की एक मीटिंग करी, जो मुख्यमंत्री जी के आदेश थे उनके बारे में अवगत कराया और उनको सक्रिय रूप से इसके अंदर जागरूक रहते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था कि पहले सभी को समझाया जाए कानून के बारे में कि ये कानून है, आपकी इतनी देनदारी वर्कर की 1 महीने काम के करने के बदले में सैलरी बनती है वो दी जाए। लेकिन बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। एक सवाल ये है कि ऐसी स्थिति बनी क्यों? क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट जिस तरह से दावा करता है सक्रियता न्यूनतम वेतन को लेकर, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद जहां लाखों कर्मचारी काम करते हों संस्थानों में, ये जब पीपीपी के अंदर जब इसका सर्वे किया गया तो इसके अंदर वर्कर की जिसकी सैलरी ज़्यादा थी, जो उसकी सीमा को क्रॉस कर रहे थे 1,80,000 से ज़्यादा, और जब ये पीपी के अंदर उसको पता लगा कि उसकी सैलरी अगर ये एक्चुअल सैलरी बताई जाएगी तो ज़्यादा है, तो उसने वर्कर ने कुछ अपनी सैलरी कुछ अपने हिसाब से उसने उसका बयान दिया। तो हमारे पास जिला प्रशासन से जो हमने आंकड़े लिए उसमें जिन कर्मचारियों का जो एक्चुअल के अंदर जिसमें नाम था कि हमें सैलरी कम मिलती है, उन कंपनियों का रिकॉर्ड भी हमने चेक किया और वर्कर के स्टेटमेंट भी ली। ये कहना चाह रहे हैं कि जो 30,000 बीपीएल जो कार्ड कटे थे उसमें तमाम लोग वर्कर नहीं हैं, और अगर वर्कर भी हैं तो कई जगह स्थितियां अलग तरह की थी इसलिए कार्ड कटे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो 30,000 के जो कार्ड कटे हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं थे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल डूडी, जिनका साफ तौर से कहना है कि शिकायतें जरूर मिली थी, उनकी जांच कराई गई और वर्करों के बयान भी लिए गए हैं। हालांकि ऐसी विसंगतियां नहीं मिली हैं अगर 1-2 केस को छोड़ दिया जाए, लेकिन बीपीएल कार्ड में जिन लोगों के कार्ड कटे थे उसमें दूसरे तरह के भी कर्मचारी और वर्कर थे जिनके वो कार्ड कटे थे। जाँच पूरी कर ली गई है, रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।